अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर पी बाई क्यू, यानी कि आपने दिए गए सवाल को एक रैशनल नंबर बनाकर दिखाना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जो भी रैशनल नंबर होता है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, बिलफर्ज 2/3 है। ठीक है, तो जो नॉमिनेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों एक इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो डिनोमिनेटर है जो नीचे नंबर लिखा जाता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होता, बल्कि आंसर आपके पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये जो क्वेश्चन है इसको आपने रीड करना है। 0.4 के ऊपर बार बनी हुई है। ठीक है, लेट, आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को x की इक्वल रख लेना है। लेट x इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, इस बार का मतलब है कि ये जो 4 है ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम ओपन करके अगर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। ये आपके पास स्टूडेंट्स 4 जो है वो आगे इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, बार का ये मतलब है। ठीक है, से इट इक्वेशन नंबर 1, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और दूसरी बात मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चूंकि ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है तो आप इसको कम से कम 3 बार लिख लिया करें। ठीक है, सेकंड स्टेप आपने लिखना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, आपने इक्वेशन 1 को स्टूडेंट्स आप यहां पर नोट करें कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाना है विद 10 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 को दोनों तरफ हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जिस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे फिर हम 10 के बजाय 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और बिलफर्ज अगर 3 डिजिट हो जाए तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 ऑन बोथ साइड। और दूसरी बात कि अगर आप जो काम इक्वेशन के एक तरफ करते हैं वही काम इक्वेशन की दूसरी तरफ किया जाता है, ताकि जो आपका स्टेप है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो आपके पास स्टेप बन जाएगा स्टूडेंट्स 10x, ये हमने लेफ्ट साइड को 10 से मल्टीप्लाई करवाया है 10x, और इधर आपने 10 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.444 अप टू सो ऑन इसके साथ। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, वरना आप इसको ज़बानी भी समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर जब 10 से मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट जो है वो अपनी जगह से एक नंबर आगे चला जाता है, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट अपनी जगह से 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.44। 4.44। अब जो कि आगे आपके पास 4 जो है वो इनफाइनाइट टाइम मौजूद है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको कितनी बार लिख लिया करें, 3 बार लिख लिया करें, ताकि क्वेश्चन में एक सिमेट्री बनी रहे। ये जो नई इक्वेशन बनी है इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 से छोटी है, क्योंकि ये इक्वेशन 10 के साथ क्या हो चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि इन दो इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि ये बड़ी है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करना है। तो आपके पास बन जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट को अब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.444 अप टू सो ऑन। इसमें से आपने माइनस करना है 0.444 अप टू सो ऑन। जिसमें माइनस करते हैं 10x माइनस 1x, आंसर इज 9x। और जब आप इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, तो आप ध्यान करें तो पॉइंट के बाद है 444 और इसका पॉइंट के बाद है 444। जब माइनस करेंगे तो वो तमाम नंबर 0 हो जाएंगे, और 4 में से क्या माइनस होगा, 0। तो 4 माइनस 0 आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बेशक आप इसको कैलकुलेटर पर ट्राई कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा,
तो x का आंसर आ जाएगा 4/9। तो आपने जो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसको कन्वर्ट कर दिया है रैशनल नंबर में। यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। जो इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो नंबर जो है वो पॉइंट के बाद कभी भी उसका आंसर खत्म नहीं होता, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो रैंडम होते हैं, कभी भी वो रिपीट नहीं होते। जैसे कि ये जो आपको दिया हुआ था 444, इसमें एक ही डिजिट इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये एक रिकरिंग है, ठीक है। नॉन रिकरिंग ऐसा होता है 1.2341987, यानी कि कोई आपके पास सिमेट्री नहीं होती, कोई ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं होते, हर बार रैंडम डिजिट आते हैं, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं होता। ये दोनों क्वालिटीज होंगी तब आपका नंबर कहलाएगा इर्रेशनल, ठीक है। अब जैसे कि आप देखें कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये एक बात तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी दूसरी बात ये रिकरिंग है, ठीक है। तो इस वजह से ये आखिर पर जाकर किस में कन्वर्ट हो चुका है, रैशनल में। जो इर्रेशनल नंबर होता है उसमें ये दोनों बातें होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और वो कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। आप फर्स्ट पार्ट को नोट करें, सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, आपके पास जो नंबर है वो है 0.37, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.37 और 37 के ऊपर बार है, ठीक है। इस नंबर को आपने कन्वर्ट करके दिखाना है p/q की फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो आपने x इक्वल टू रख लिया है 0.37 बार। सेकंड स्टेप आपके पास बन जाएगा 0.37, क्योंकि इस बार बार है 37 के ऊपर, तो ये दो डिजिट जो है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं, 37 37 37 अप टू सो ऑन। से इट इक्वेशन नंबर 1। जितने नंबर्स के ऊपर बार होगी उसका मतलब है कि वो नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद, अब आप खुद बता सकते हैं इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, दो डिजिट थे। तो इस बार आप मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे स्टूडेंट्स, 100 के साथ, विद 100 ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगी 100x इक्वल टू, और इधर आपने 100 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.373737 अप टू सो ऑन इसके साथ। जी स्टूडेंट्स, 100x इक्वल टू, जब ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट जो है अपनी जगह से दो डिजिट आगे चला जाएगा। 10 में जब मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट आगे गया था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 37.37। अब आगे जो वो 37 है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैं एक और बार लिख लेता हूं 37 अप टू सो ऑन, ताकि क्वेश्चन में सिमेट्री रहे कि पॉइंट के बाद 3 दफा रेपिटेशन मैंने दिखाई है। से इट इक्वेशन नंबर 2, और पॉइंट के बाद नंबर्स को अलग अलग करके पढ़ा जाता है 3737, ठीक है, इसके बराबर। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, तो स्टेप बन जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 37.373737 अप टू सो ऑन। इसमें से आपने माइनस करना है 0.373737 अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, माइनस करते हैं 100x माइनस 1x, आंसर इज 99x। और इधर आपके पास जब आप माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम है, तो वो हो जाएगा 0, और 37 माइनस 0, आंसर इज 37। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती वो इस तरह 37.373737 ऊपर लिख लें, इसमें से माइनस कर लेते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि जब डेसिमल नंबर माइनस होते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 0.373737 अप टू सो ऑन।
तो 37 माइनस 0 37, और ये सारे नंबर जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। याद रखें प्लस और माइनस आपस में कनेक्ट होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 99 x के साथ मल्टीप्लाई था, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। 37 डिवाइडेड बाय 99। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू 99 बाय 37, जो कि गलत होता है। ठीक है, क्योंकि आप 99 मल्टीप्लाई इसको उधर लेकर जा रहे हैं इक्वल की राइट साइड पर, ये नंबर उधर जाकर डिवाइड होगा। 37 अपनी जगह पर मौजूद है। और एक और बात, आप क्वेश्चन को देख कर ही अपना आंसर बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था 0.4 बार, इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 4/9। दूसरा क्वेश्चन था 0.37 बार, इसका रैशनल नंबर बन गया 37/99। अब आप इसको खुद बता सकते हैं, इसका आंसर आएगा थर्ड पार्ट का 21/99। आप सेकंड पार्ट को यहां तक नोट करें, थर्ड पार्ट मिलकर लिखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है लेट x इक्वल टू 0.21 बार। एक सेकंड, ये रेस नहीं हुआ जी स्टूडेंट्स। 0.21 के ऊपर बार है तो इसको हम लिखेंगे 0.212121 अप टू सो ऑन से इट इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पर स्टूडेंट्स बन जाएगा 100x और इधर बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.212121 अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप खुद भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर लेते हैं तो 21.2121 और 21 अप टू सो ऑन। अच्छी सिमेट्री दिखाने के लिए मैंने जो डिजिट्स को रिपीट किया है वो 3 बार किया है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, या फिर आप बोल सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, 100x में से क्या माइनस होगा, 1x, तो 100x माइनस x, और राइट साइड पर स्टूडेंट्स बन जाएगा 21.212121 अप टू सो ऑन। इसमें से माइनस करना है 0.212121 अप टू सो ऑन। राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड। तो 100x माइनस 1x स्टूडेंट्स आंसर इज 99x, और जब आप ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 21। 99 x के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के जब उधर जाएगा यानी कि राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 21/99। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि कैसे आप एक रिकरिंग नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं रैशनल में। यही रीजन है कि जो रिकरिंग नंबर होते हैं वो इरेशनल नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस करने पर मैथ के रूल्स के अंदर रहकर हम उनको कन्वर्ट कर लेते होते हैं रैशनल के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।